नमस्कार, गुड इवनिंग। मैं विजयलक्ष्मी गुप्ता आप सभी दर्शकों का अपने चैनल पर स्वागत करती हूं और हमेशा की तरह ये उम्मीद करती हूं कि सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और व्यस्त होंगे। जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि मैं मुख्य सेविका से संबंधित वीडियो ही बनाती हूं और एक ज़रूरी महत्वपूर्ण बिंदु है, मुद्दा उद्दा नहीं है। ये बिंदु ये है कि एक क्वेश्चन को लेकर के लोग कोर्ट में गए हुए हैं और कुछ टेलीग्राम ग्रुप वाले जो शुरुआत से ही इस भर्ती में शुरुआत से ही अपनी उपस्थिति दर्ज कराते आए हैं और हमेशा भ्रामक चीज़ों को फैलाने में उनका काफ़ी बड़ा योगदान रहा है। हालांकि भर्ती को लेकर के कुछ एक अच्छी बातें भी उन्होंने की हैं, उसके लिए तो खैर बधाई और धन्यवाद के पात्र हैं, लेकिन पथ भ्रमित भी बहुत किया है। एक क्वेश्चन को लेकर के अब कुछ एक टेलीग्राम ग्रुप वाले हैं जो ये कह रहे हैं कि उस क्वेश्चन को आप फलाने तारीख तक क्लियर करवा लीजिए, अन्यथा की स्थिति में भर्ती लेट हो जाएगी। ये लोग शुरू से ऐसा करते रहे हैं। इसके पहले जब भर्ती पर स्टे लगा हुआ था तब भी ये भ्रामक न्यूज़ देते थे कि स्टे रिजल्ट पर नहीं है, आप लोग आयोग जाइए, दबाव बनाइए और रिजल्ट आ सकता है। लेकिन हुआ क्या कि जब स्टे हटा तो ही रिजल्ट आया और स्टे हटने के लिए जितने भी गंभीर अभ्यर्थी थे जो चीज़ों को समझ रहे थे तो उन्होंने अपने अपने तरीके से प्रयास किया और वो प्रयास 11 महीने का काफ़ी समय ले करके सफल हुआ। सबको पता है कि हाई कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट हो या किसी भी प्रकार का कोई कोर्ट हो, मामला जब कोर्ट में जाता है तो कोर्ट में शायद ले ही इसलिए जाता है कि कुछ हो या ना हो, समय ज़रूर लगेगा, यानी हम समय खराब कर देंगे। जो भी अभ्यर्थी क्वेश्चन को लेकर के कोर्ट गए हैं, क्या आंसर की जब आई थी तब वो संतुष्ट थे? अगर संतुष्ट नहीं थे तब आपत्ति डाले होंगे, और आपत्ति अगर डाली थी तो सुनवाई तब क्यों नहीं हुई? और अगर तभी सुनवाई नहीं हुई तो 11 महीने के समय में उनको इस क्वेश्चन की फिक्र क्यों नहीं सताई? आज जब डीवी कट ऑफ आ गया और वो कट ऑफ से बाहर हैं या उनका नंबर कम है, हालांकि वो डीबी हो सकता है करवा रहे हों, डीबी रिजल्ट आया हो, उनके नंबर कम हैं तो उनको उस क्वेश्चन की याद आई है और उसमें वो एक नंबर के लिए अब परेशान होने लगे हैं। हालांकि जिसका हित प्रभावित होता है उसको संघर्ष करना चाहिए, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन ये टेलीग्राम ग्रुप वाले ये तो कहते हैं कि आप जा कर के केस को सॉल्व करवा लीजिए। क्या कोर्ट, चाहे हाई कोर्ट हो क्या या सुप्रीम कोर्ट हो, किसी अभ्यर्थी के बस में है? वो अपने हिसाब से चलती है, किसी की भावनाएं, संवेदनाएं उसके हिसाब से नहीं चलती। उसका अपना एक लीगल प्रोसेस है, उसके हिसाब से चलती है। और ये लोग ऐसे आर्डर वे में बात करते हैं, लड़कियों को ऐसे भड़काते हैं कि आप जाके क्लियर करवा लीजिए। तो बताइए कानूनी प्रक्रिया कैसे क्लियर होगी? कानूनी प्रक्रिया से ही तो होगा। दूसरी बात, अब एक नंबर के लिए इतना हो हल्ला क्यों? सबको पता है कि मेरिट लगभग कहाँ तक जा रही है, हाई ही जाएगी, और एक आधा नंबर अगर किसी का घटता है या बढ़ता है तो जो सिलेक्टेड कैंडिडेट हैं उन पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, यानी कोई बाहर वाला तो अंदर कदापि नहीं आ पाएगा, और जो अंदर है उसमें भी हाई मेरिट कैंडिडेट इतना है कि एक आधा नंबर जुड़ने का या घटने का उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है, मैं ये नहीं कहती हूँ कि जो लोग क्वेश्चन के लिए लड़ रहे हैं वो गलत लड़ रहे हैं, लड़ना भी चाहिए। उनका बढ़ेगा तो हमारा भी बढ़ेगा और उन अभ्यर्थियों का भी बढ़ेगा जो पहले से हाई मेरिट हैं। ये जो टेलीग्राम ग्रुप वाले हैं ये शुरू से ही आपको इस तरह से निर्देशित करते रहे जैसे आप लोगों के दिमाग नहीं, मतलब ये ऐसा प्रूफ करना चाहते हैं कि महिलाओं को दिमाग होता नहीं है, और कुछ अभ्यर्थी भी ऐसा ही कार्य कर रहे हैं और इनको बल मिलता है, तभी आके निर्देशित करते हैं आप ये करवा लीजिए, आप वो करवा लीजिए। सिर्फ ज्ञान देने का कार्य करते हैं, और ज्ञान ये तभी देते हैं जब आप लोग ज्ञान लेने जाते हैं। ठीक है, जैसे मैं ज्ञान दे रही हूँ, मैं ज्ञान तभी दे रही हूँ जब आप ज्ञान लेने आते हैं। तो इसका फ़ायदा कुछ एक अराजक तत्व उठा रहे हैं और आप लोग
ये इसी सब में फंसे रहेंगे। देखिए, भर्ती कोई सरकार नहीं फंसाती, अभ्यर्थी ही आपस में लड़ के भर्ती फंसाते हैं। और कोई भी भर्ती उठा लीजिए, सरकार स्टे नहीं लेती, अभ्यर्थी ही ले लेते हैं। सरकार कोर्ट केस नहीं करने जाती, अभ्यर्थी ही कर देते हैं। तो इन बातों को आप लोग समझें, पढ़ाई लिखाई अपनी जारी रखें, नंबर कट ऑफ और ये जो मसले हैं इनके चक्कर में ना पड़ें। जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।